नमस्कार दोस्तों, एस्टेक्स रेमेडी चैनल में मैं हूं लक्ष्मीकांत, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु एक ऐसा विषय है जिसको लेके मकान बनाने से पहले हर आदमी कुछ सोचता है। अनुभवी लोगों के पास जाते हैं और अपने भूखंड का नाप तोल दे के उसके हिसाब से अपना वास्तु के अकॉर्डिंग अपना नक्शा बनवाते हैं। प्राय सब जगह एक ही सिद्धांत चलता है जो पुस्तकों में लिखा हुआ है। थोड़ा हटकर सोचने की ज़रूरत है और अध्ययन करने की ज़रूरत है कि वास्तु से बने हुए मकान में रहने वाले सभी लोग सुखी है क्या। विचारणीय विषय है। अगर सभी लोग सुखी है तो वो चीज़ सही है, आप उसी के अनुरूप अपना मकान बनवाइए। अगर आपको लगता है कि ऐसे वास्तु से बने हुए मकान में रहने के बावजूद भी लोग दुखी है, और दुख और सुख ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला सुख अपने स्वास्थ्य का, दूसरा सुख धन का, तीसरा सुख मान सम्मान और इज्जत का। अगर आपका वास्तु सही है तो ये तीनों ही सुख मिलेंगे, और वास्तु गलत है तो इन तीनों सुखों में कहीं न कहीं कमी होगी या बाधाएं आती रहेगी। आपको जिन घरों में वास्तु के अनुरूप ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, उन घरों को समझने की ज़रूरत है। उन समझने का नज़रिया थोड़ा हटकर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस वास्तु के नज़रिए से देख लेना। दोस्तों, प्राय यही कहा जाता है कि हमने जो भूखंड खरीदा है वो गोमुख है, कागमुख है, सिंहमुख है। लोग ये कहते हैं ये मुख बढ़िया होता है, वो मुख खराब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु संबंधित प्लॉट में कहाँ कमी होती है और कहाँ सुधार होता है, इस संदर्भ में मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको कुछ समझाने जा रहा हूँ। वो ग्राफ अब अगले सेकंड में आप देखेंगे। जैसे मैंने आपसे बताया अभी कि मेरे द्वारा कुछ शोध किया हुआ 40 साल का अनुभव, उसमें हम वास्तु के अकॉर्डिंग किस टाइप के प्लॉट में, किस टाइप के मकान में सुखी रह सकते हैं, सुखी और दुखी रहने के संकेत हमारे को इस चित्र के आधार पर पता चल जाएगा। एक चित्र में आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो वास्तु रचित किया गया है, इस वास्तु की रचना में मूल सिद्धांत वही है, और मूल सिद्धांत में हमने एंट्री को काल्पनिक पूरब माना है, और उसके राइट साइड में वास्तु पुरुष का सिर, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, ये माना है। ये चित्र देखिए आप। इस चित्र के अंदर हमने यहाँ एंट्री है और वास्तु पुरुष को हमने यहाँ, वास्तु पुरुष का सर हमने यहाँ पर माना है, और क्रॉस साइड में पाँव है। अब बात यह है कि प्लॉट में रहने वाला, मकान बनने के बाद रहने वाला व्यक्ति सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। इस सुख और दुख का आंकलन हम वास्तु पुरुष के सर और पाँव की लंबाई अगर अधिक हो उससे लेंगे, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति ने जब वास्तु पुरुष का वध किया था तो उसको अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ये कहा कि जो तुझे सुखी रखेगा वो सुखी रहेगा, जो तुझे दुखी रखेगा वो दुखी रहेगा। ये लेटा हुआ व्यक्ति, लेटा हुआ वास्तु पुरुष सुखी कैसे महसूस करेगा? जब इसकी ये साइड लंबी होगी तब ये सुखी महसूस करेगा, और ये साइड संकड़ी हो गई, छोटी हो गई तो ये दुखी महसूस करेगा। यानी सर और पाँव का हिस्सा लंबाई कम है तो वहाँ उस घर में रहने वाला व्यक्ति दुखी है, और ये लंबाई ज़्यादा है तो सुखी है। अब हम इसको ओपन प्लॉट में इसको कैसे समझें, ये मैं आपको साइड की फ़ोटो में बताता हूँ कि हमारा ये चौरस प्लॉट है। अगर पीछे पाँव वाली साइड में लेफ़्ट साइड अगर बढ़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गया। पीछे पाँव वाली साइड में बैक साइड बढ़ा हुआ है तो ये पॉजिटिव हो गया। इस चित्र में देखेंगे तो ये एंट्री है। सर वाली साइड चाहे इधर बढ़ी हुई है चाहे इधर बढ़ी हुई है, ये लंबाई बढ़ चुकी है, यानी कि उस घर में रहने वाला व्यक्ति सुखी होगा। चाहे हमारा प्लॉट यूँ तिरछा है,
चाहे हमारा प्लॉट इधर तिरछा है। कहने का तात्पर्य है सर और पाँव की लंबाई बढ़ चुकी है, ऐसे मकान में रहने वाला व्यक्ति सुखी होगा। ठीक इसी ढंग से इस प्लॉट में लीजिए कि एंट्री हमारी ये 2 बेस है, कहीं भी हो सकती है। यहाँ से यहाँ की लंबाई हमारी ज़्यादा है और वास्तु पुरुष के सर और पाँव की लंबाई ज़्यादा है। इस घर में रहने वाला व्यक्ति भी सुखी होगा और ये लंबाई कम है, इसलिए इस एंट्री के आधार पर ये लंबाई ज़्यादा है, ये व्यक्ति सुखी रहेगा। इसी ढंग से जब हम मकान बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा एंट्री का जो बेस है वो क्या है। एंट्री से हमें राइट साइड और क्रॉस लंबाई को बढ़ाना है। ये अगर जिस घर में बनाते वक्त ध्यान में रखेंगे, चाहे वो इस ढंग से बढ़ रहा है, चाहे इस ढंग से बढ़ रहा है, चाहे इस ढंग से बढ़ रहा है, ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। अगर आपका मकान ये लाल लाइन अगर लंबी हो रही है, ये जो दिखा रहा हूँ लाल लाइन, एंट्री से लेफ्ट साइड वाली ये लाइन, एंट्री से लेफ्ट साइड और क्रॉस लाइन अगर लंबी होगी तो वो व्यक्ति उस घर में रहकर के सुख नहीं पाएगा, दुखी होगा। इन चारों में जैसे इसमें इधर बढ़ाव है तो इनमें इधर बढ़ाव हो जाएगा, इसमें इधर बढ़ाव है तो इसमें इधर बढ़ाव हो जाएगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इतना ही आपको मेन ध्यान रखना है। और इसके साथ एक संकेत और बता रहा हूँ मैं आपको, वो धन की समस्या और काम में बाधा और उसका समाधान कैसे होता है। ठीक इसी ढंग से इस चित्र में देखिए कि जो मैं नीचे साइड बता रहा हूँ सारा एंट्री का है। ये एंट्री है, इसको हमने एंट्री को हमने फ्रंट मान लिया। जहाँ भी है, चाहे पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, हमारे लिए काल्पनिक पूरब यही है। और वास्तु पुरुष का सर इधर है और पाँव इधर है। हमने एंट्री को फ्रंट कह दो, एंट्री कह दो। हम इस कोने से भी कर सकते हैं, कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। आप ये 2 साइड ऐसी है जिसमें वास्तु पुरुष का सर है और पाँव है। सर और पाँव की जगह अगर हमने खड्डा खोद दिया या ज़मीन के अंदर पानी का सिस्टम बना दिया दोनों साइड में, किसी भी एक साइड में, तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि वो व्यक्ति कर्ज, बीमारी और विवाद से ग्रसित रहेगा। और इधर इन्हीं डायरेक्शन में जहाँ वास्तु पुरुष का सर माना गया है, जहाँ पाँव माना गया है, ज़मीन से ऊपर, धरातल से ऊपर, टेरिस पर पानी का सिस्टम रख दीजिए, आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। उस घर में धन का आगमन बहुत तेज रफ्तार से होगा। इसका विपरीत दूसरा ये साइड देखिए जिसमें मैंने ज़मीन में खड्डे का संकेत इधर बताया है और इधर बताया है। यानी कि एंट्री से लेफ्ट साइड में खड्डा, चाहे वो खड्डा हो, पानी की टंकी हो, लेफ्ट साइड और क्रॉस साइड यानी कि राइट साइड का बैक, इन 2 डायरेक्शन में अगर आपने कहीं खड्डा खोदा है तो आपके पास धन का लेवल बनेगा। ये लेवल का आकलन, जितना बड़ा खड्डा है उतना ही बड़ा आपका फाइनेंस लेवल पॉजिटिव होगा। इस नक्शे में अगर आपका धन जितना बड़ा खड्डा है उसी अनुरूप आपका कर्ज का लेवल उतना बड़ा होगा, बीमारी का लेवल उतना बड़ा होगा। इसके अंदर अगर कोई मकान से बनाने से पहले कोई बीमारी है, ऐसे घर में आ गए तो उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, उसके सारे विवाद दूर हो जाएंगे, कर्ज दूर हो जाएंगे। ठीक इसी ढंग से ये तो मैंने आपको कर्ज का बताया है, कर्ज और समस्याएं। ऊपर पानी अगर इन 2 दिशाओं में रखा गया है, अगर आपने ऊपर पानी गलती से भी इस दिशा में रख दिया, यानी कि घर के बैक साइड और राइट साइड, बैक और राइट का कॉर्नर, यहाँ अगर आपने पानी रख दिया, इस पानी का रखने का नतीजा ये होगा कि आपके घर में हर वक्त बाधाएं आएगी आएगी आएगी, कोई नहीं रोक सकता ऐसी बाधाओं को। और अगर आपने फ्रंट में लेफ्ट साइड में छत पर पानी रख दिया, फ्रंट में लेफ्ट साइड में छत पर पानी रख दिया, आप जितने भी तांत्रिक, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री
देवी देवता पितर जिनको धोखना है धोख लो, आपका कोई समाधान नहीं हो सकता। ये 40 साल का अनुभव है और 100% टेस्ट किए हुए अनुभव है। आप अपने घर में इसको आजमा के देख लो। अगर आपको सही मिलता है और आप समाधान भी चाहते हैं, आप समाधान भी मैंने आपको बता दिया, इसके बावजूद अगर आपसे समाधान नहीं हो रहा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। घर का नक्शा भेज दीजिए, जन्म पत्री भेज दीजिए, जो भी होगा आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं आपको दूसरा समाधान होगा वो बता सकता हूँ। तीसरा एक वीडियो ये है जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको संतान का सुख कितना मिलेगा। मेरे सब वीडियो में एंट्री का बेस ये माना गया है, आप इधर से एंट्री कीजिए। अगर घर से राइट साइड में छत का पानी गिर रहा है, ढलान घर के छत की राइट साइड में जा रही है, एंट्री करते वक्त जैसे ये डायरेक्शन है, उस घर में संतान मर्यादा में रहेगी। और जिस घर में छत का पानी एंट्री से लेफ्ट साइड की तरफ गिर रहा हो, जैसे ये डायरेक्शन बताया गया है, उस घर में संतान पिता और पितर के बीच में दूरी रहेगी, मानसिक दूरी या शारीरिक दूरी। अगर पिता और पुत्र के बीच में बनती है तो समझ लो संतान दूर रहेगी, और साथ में रहेगी तो तू मैं चलती रहेगी। ठीक इसी ढंग से इस नक्शे को देखिए, इसमें मैंने छत के ढलान का संकेत दिया है। पीछे की तरफ अगर ढलान है तो पत्नी और पति पत्नी के बीच में दूरी, चाहे मानसिक दूरी चाहे शारीरिक दूरी होगी। और अगर छत की ढलान फ्रंट में आ रहा है तो परिवार और संतान सारे मर्यादा में रहेंगे। ये मैंने एक मेरे द्वारा रचित वास्तु का एक पार्ट समझाने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा गहराई में अगर आप जाना चाहते हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर अच्छा लगे